everyone, welcome to HW News. You're listening to HW Podcast. Now, this is how we would normally start our conversation, our videos, but this is not how it's going to be for HW Podcast because this will be very informal, a conversation that will go with the flow. And this is how we discuss the news in our newsroom. So this particular podcast that we are presenting to you will have a very informal touch to it. And we have with us our colleagues. My colleague is here, Vinay Mishra from Hindi. And we also have our managing editor, Mr. Sujit Nair. So he will be also joining us in this conversation. But normally we have a very formal conversation. You watch it on the videos as well. But this conversation will be very informal and you will get a feel of what it is like to sit on the other side of this entire news making business. So let us start. और ये हिंदी में और अंग्रेजी में भी होगा। हिंदी और अंग्रेजी का कॉम्बिनेशन होगा। मैं हूं विनय मिश्रा। दर्शकों को बता दूं, जैसा कि आरती ने बताया कि यह एक न्यूज़ रूम चर्चा होगी। यहाँ पर फॉर्मल तरीके से जैसे हम न्यूज़ प्रेजेंट करते हैं वैसा कुछ नहीं होगा। हम एक बातचीत होगी हमारे बीच में। यहाँ पर सुजीत सर होंगे और आज पहला हमारा एपिसोड है तो यहाँ पर कोई गेस्ट नहीं है, लेकिन आने वाले एपिसोड्स में हमारे साथ विशेषज्ञ भी होंगे, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी होंगे। तो हर हफ्ते हम कोशिश करेंगे कि किसी गेस्ट को शामिल कर सके। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आरती, मैं सोच रहा हूँ। हाँ बोल ना। तो आरती, मैं सोच रहा हूँ कि हम किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं आज। वैसे चर्चा तो हम कई सारे विषयों पे कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो चर्चा भी हो रही है ये दोनों लैंग्वेजेस में हो रही है। ये हिंदी में भी हो रही है और ये इंग्लिश में भी हो रही है। तो एक कोई लैंग्वेज का बैरियर भी नहीं है। हम कोई भी लैंग्वेज में जो हमको कंफर्टेबल है हम उसमें बात करेंगे। तो जैसे कि विनय ने बताया कि ये फर्स्ट एपिसोड है हमारा, सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस कॉन्वर्सेशन विल बी रादर ओपन। सो जो भी नॉर्मली क्वेश्चंस है हमारे व्यूअर्स के दिमाग में क्वेश्चंस है हमारे लिए, या फिर दे राइट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन फॉर अस, सो वी विल बी टेकिंग अप ऑल दोज क्वेश्चंस इन दिस, राइट सुजीत सर? Absolutely correct. So what we are going to do is today we'll make it open. ठीक है ना? We'll take all the questions that, or most of the questions that we found interesting. Next week onwards, we'll stick to one or two topics, and we'll stick to those topics, and we'll request the viewers to write to us about that particular topic. ठीक है? So let's go. Let's take the first conversation that you want to take on. ओके, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमको आया है राधा स्वामी की तरफ से। उनका ये कहना है कि HW न्यूज़ नेटवर्क में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूज़ कवरेज करते हैं, उनका ये क्वेश्चन है कि ये हमारा जो कवरेज होता है वो काफ़ी अपोजिशन को फेवरिंग क्यों होता है, क्यों हम लोग सिर्फ बीजेपी की ही बात करते हैं, क्यों उनकी ही सिर्फ गलतियां दिखाते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इन जनरल काफ़ी सारे जो लोग हैं ये हमें पूछते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल डू आस्क अस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उसका अगर हमको ये आंसर देना है, सो द आंसर इज़ वेरी सिंपल। एज अ मीडिया, एज अ वॉचडॉग, the job of the media is to question the government, and it is not to be a lapdog of the government, and that is why we question the government. But this does not mean that we do not present their point of view. We also present their point of view. As a journalist, as a media channel, we have to make sure that we represent all the sides, we present all the sides equally. So whatever it is the opposition has to say, whatever it is that the government has to say, हम दोनों भी जो sides है वो हम दिखाते हैं। I think Vinay will also agree to me. आपको अगर कुछ ऐड करना है तो। बिल्कुल, यह सवाल ऐसा है कि पता नहीं कब से, और बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि हम एक ही पक्ष को क्यों दिखाते हैं इतना, या फिर ऐसा शायद उन्हें लगता होगा। हमें तो नहीं लगता है, मुझे तो नहीं लगता है खास करके कि हम एक ही पक्ष को मतलब लगातार बार बार सिर्फ उन्हीं की बातों को दिखा रहे हैं। और यहाँ जैसे कि आरती ने कहा कि देखिए, सत्ता में जो है वो ज़्यादा जवाबदेह होते हैं। कोई भी चीज़ होती है तो उनकी जवाबदेही तय करना एक मीडिया का काम होता है। तो हम वही करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सत्ता से करते हैं, सत्ता से पूछते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी होती है, पावर उनके पास है। तो जिसके पास पावर होती है उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस तो जवाबदेही भी उसी की होती है। तो यहाँ बात यह हो जाता है कि हम
शायद आप लोगों को ऐसा, हमारे दर्शकों या फिर जो दूसरे दर्शक हैं जो कभी कभार हमारे चैनल को देख लेते होंगे, तो उनको लगता होगा कि नहीं, हम तो बस एक ही पार्टी की खबरों को दिखा रहे हैं या फिर सिर्फ सवाल सरकार से ही या सत्ता में जो पार्टी है उससे ही कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. And I guess in fact we also have our Marathi channel, and since there is a different government in Maharashtra, if people don't know, we also question the government in Maharashtra, right Sujit sir? Absolutely. I mean, there is no question. You guys answered the point. See, who makes policies? The ruling government makes policies. If the ruling government makes policies, then who should we question? Opposition. What is the point of questioning opposition? So no. It's very clear that we will be questioning the government of the day, the government that is ruling, and that is what we do. Where are we wrong in that? Number one. Number two, you see, the government has various methodologies, various media where they can put their point across, put what they have done for the people, for the country across. There are various channels, and there are more than enough channels who only talk about the achievements of the government. So we leave that to them. Somebody has to even look the other side, shouldn't? And that's what we do. So that's it, Aarti. That's our point of view. सुजीत जी, आपसे मैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछना चाहूँगा. आपने कुछ दिन पहले एक एडिटोरियल किया जिसमें आपने एक्सप्लेन किया कि जो अब कांग्रेस पार्टी की राजनीति है उसमें बदलाव आ रहा है. राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि हिंदुत्व की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन हिंदुओं की राजनीति वो करेंगे. इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये ना, मैं एक्चुअली कल मेरा एडिटोरियल में भी इसके बारे में बात किया था, और बहुत जनों ने इसके बारे में बात किया है. बहुत लोग लिख भी रहे हैं. बहुत जन ने मुझे लिखा है इसके बारे में. तो ये एक फैक्चुअल पॉइंट है. हिंदुइज्म को एक प्रोपोजिशन टूल करके यूज किया है. जैसे कि मार्केटिंग में हम प्रोपोजिशन टूल यूज करते हैं, जैसे कि प्राइस हो या क्वालिटी हो या लुक्स हो, वैसे हिंदुइज्म को एक प्रॉपर्टी टूल करके यूज किया है. और ये प्रॉपर्टी टूल को उन्होंने प्रोपोजिशन करके यूज कर रहे हैं. एक पहले भारतीय जनता पार्टी ने यूज किया था, और अब कांग्रेस जनता पार्टी तो कितने सालों से करती है. नहीं, जब से एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी है, ये एक्चुअल जो हिंदुत्व का जो स्लोगन है, जो ओरिजिनली सावरकर ने जो जिसको कॉइन किया था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने 1986-87 के दौरान यूज करना चालू किया था. You see, that is the time they started using it. तब वो जो टर्म था, गर्व से कम हिंदू है, उसको कॉइन किया था. 1984 में उनको 2 सीट मिले थे. ओके, इफ यू रिमेम्बर, एग्जैक्टली, उनका फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन था और 2 सीट मिले थे. और वहां से उन्होंने ये हिंदुत्व का जो ये है, स्पेशली एल.के. अडवाणी ने उसको प्रोपोगेट किया, उसको ये मैसेज पहुंचाया, एंड उसके बाद उनको बहुत फायदा हुआ उससे. उनको बहुत फायदा हो गया. फायदा तो ऑब्वियसली 2 सीट 1984 टू 303 सीट्स में 2021. वो ग्राफ ही अगर देखे तो उसको आपको समझ सकता है. तो द पॉइंट इज, हिंदुइज्म को, द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज, हिंदुत्व को एक पोल स्ट्रैटेजी करके यूज किया गया है. ओके, अब जो आपको मालूम है विनय, ओरिजिनल हिंदू पार्टी कौन है इंडिया में? द ओरिजिनल हिंदू पार्टी कौन? द ओरिजिनल हिंदू पार्टी इज कांग्रेस. Okay. तो ओरिजिनल हिंदुओं का पार्टी जो है, दैट वाज कांग्रेस, बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली व्हाई जिन्ना हैड अ प्रॉब्लम, बिकॉज जिन्ना क्रिएटेड मुस्लिम लीग, एंड द हिंदू पार्टी दैट पीपल दैट रिप्रेजेंटेड हिंदू वाज कांग्रेस. सो कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने अपना नया प्रोपोजिशन लाइन बनाया, और हिंदुत्व को उन्होंने बीजेपी को दिया, और हिंदू को वो अपना प्रोपोजिशन बनाने की कोशिश कर रहा है. दैट इज व्हाट राहुल गांधी इज डूइंग, दैट इज व्हाट प्रियंका गांधी इज डूइंग. सो ये एक प्योर मार्केटिंग प्रोपोजिशन वॉर है ये. ओके, जो हिंदू का प्रोपोजिशन था वो अभी राहुल गांधी डेवलप कर रहे हैं, और जो हिंदुत्व का प्रोपोजिशन था वो भारतीय जनता पार्टी ने 1986 से डेवलप करके आज यहां पर लेके आया. अब ये है कि देखना ही है कि हिंदुइज्म का जो प्रोपोजिशन है वो कितपत राहुल गांधी डिलीवर कर सकता है इंडिया को. अगर वो डिलीवर कर पाए तो दिस इज बिग. ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा. But there is also one interesting factor that you mentioned here is in 1984 I guess they got only 2 seats while saying that गर्व से कहो हम हिंदू है, when they were propagating नहीं आती 1984 में they didn't say. 1984 में they got 2 seats ना. They started talking about गर्व से कहो हम हिंदू है starting 1986. 1986-87 में ये टर्मिनोलॉजी आया, गर्व से कहो हिंदू है, and the rest all the रथ यात्रास and whatever the
the Ayodhya, this thing and all Yes. that happened after that. Yes. So no, what really happened was in this concept. While Bharatiya Janata Party was always an RSS, an RSS affiliate or whatever you call it, whatever name you give it. Okay, it was always that. But the point is, core Hindutva talk happened after 1986, not in 1984. But then do you think that electoral acceptability of the Hindutva has grown over the period of time? Electoral, see, let me tell you something. India always had the Hindutva factor. India was never, outright secular and absolute secular. वो सब कभी नहीं था. Okay, India had a problem. There were Hindu-Muslim skirmishes even during British Raj. There were Hindu-Muslim skirmishes even after British Raj. So ऐसा नहीं है कि Hindu Indian polity or Indian population was absolutely secular. By and large, Indian polity was secular, and I believe by and large Indian polity even today is secular. So that is a different issue. But there is critical mass जिसको बोलते हैं ना आरती. You understand the concept of critical mass? You see, एक प्रोडक्ट जब आपको मार्केट में प्लेस करना हो तो आप वो पूरा यूनिवर्स को कभी नहीं लेते. आप एक टारगेट ऑडियंस को आप सेग्रीगेट करते हो. यू मेक अ टारगेट ऑडियंस एंड द टारगेट ऑडियंस बिकम्स योर क्रिटिकल मास. दैट टारगेट ऑडियंस एक्चुअली मूव्स योर ब्रांड. सो वो टारगेट ऑडियंस आपको ब्रांड लीडर बनाती है. Okay, any product you take, that product has a core target audience. You put that product amongst the core target audience, you appease that core target audience, you give that core target audience a brand offer, and that core target audience accepts you, and that becomes your market. So there is a core target audience for Hindutva, which is what BJP offered them. That was the brand offer of BJP, and that is what you see in BJP what it is today. So that's that. हिंदू महासभा की मैं बात करूंगा, क्योंकि आप कह रहे हो कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिसे हिंदुओं की पार्टी आपने कहा कि वो हिंदुओं की पार्टी है, लेकिन हिंदू महासभा जिसके फाउंडर सावरकर नहीं विनय, सॉरी, आई डिडंट से हिंदुओं की पार्टी है. मैं ये बोल रहा हूँ कि जब इंडिपेंडेंस के वक्त पे, ओके, प्रायर इंडिपेंडेंस, मुस्लिम लीग वाज अ मुस्लिम पार्टी एंड हिंदू पार्टी वाज कांग्रेस. अच्छा, और ये जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आप आरएसएस, जो हिंदू महासभा, सब इन लोग कहां से आए? कांग्रेस से आए. दे वर ऑल वर्किंग इन कांग्रेस. दे वर ऑल इन कांग्रेस. वैसे तो मुस्लिम लीग के भी जो जिन्ना थे, ये सभी कांग्रेस के सदस्य थे, लेकिन बाद में फिर अलग हो गए. बिल्कुल ना, बिल्कुल. मुस्लिम लीग क्यों अलग हो गई? उन्हें एक मुस्लिम कंट्री चाहिए. नहीं, मुस्लिम लीग इसलिए अलग हो गए कि बिकॉज वो ये बिलीव करते थे कि कांग्रेस जो है वो हिंदुओं को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मुस्लिम लीग ने अलग अपना ये कर दिया. जब हिंदू जो राइट विंग जो ग्रुप्स बने हिंदू कांग्रेस से, वो इसलिए बिकॉज उनको लगा कि भाई कांग्रेस वाज नॉट द काइंड ऑफ हिंदुत्व दे वांटेड टू प्रैक्टिस. कांग्रेस वाज नॉट प्रैक्टिसिंग इट, सो दे मूव्ड एंड मेड अ लिटिल मोर, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्गर हिंदुत्व प्लेटफॉर्म. सो दैट इज द डिफरेंस. तो ये सब रही इतिहास की बात है. अभी मौजूदा समय में वापस आते हैं. राहुल गांधी क्या कोशिश कर रहे हैं? वो भारतीय जनता पार्टी से क्या अलग करना चाहते हैं? वो क्या उन्हें लगता है कि बाकी जो मुद्दे हैं, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, रोजगार हो, अर्थव्यवस्था हो, उन्हें हिंदुत्व पर क्यों वापस आना पड़ा? और ऐसा पहली बार नहीं है. कुछ और विधानसभा चुनाव या 2019 लोकसभा चुनाव को भी देखा जाए तो उसके पहले भी उन्होंने मंदिर जाना, दर्शन करना शुरू कर दिया था. तब उनका यह इतना ज्यादा, आप कह सकते हैं कि उनको इतनी सफलता नहीं मिली हिंदुओं को रुझाने में. अब उनकी कोशिश में नया क्या है? और मतलब ऐसे कैसे कहा जा सकता है कि इस बार जो उनका नया प्रयास है उसको सफलता मिलेगी पहले से ज्यादा? In fact, there is a question from a user called XY. I don't know what your full name is, sir, but XY, I don't know whether it's male or female also, but XY is a user. Sir stroke madam. Sir stroke madam, yes. So XY has asked us that Hindutva Light is a losing strategy, and the Congress party also saw it in 2019. Then how many times the Congress party needs to lose to learn this lesson? No, I'll tell you, Aarti, there's a big difference. There's a big difference. You know, Hindutva Light is a losing party, is a losing proposition. Any light would be a losing proposition. In marketing, we call it a Me Too proposition. Okay, see, this is not Hindutva Light. This is not Hindutva Light, what Shashi Tharoor spoke. This is basically Hinduism.
they are saying that you are standing in the queue of Hindutva. You are a Hindu, so you are standing in the wrong queue. Hindutva is different to Hinduism. This is a very different proposition altogether. This is something called as a identity crisis that they are trying to create amongst people, amongst their target audience. What are they trying to do, Aarti, is they are trying to say that all this while you were supporting the wrong group of people. This is Hindutva. Are you Hindutva? No, you are Hindu. So basically, they are trying to recapture their old position, and in a very interesting way, this is the old position, this is the proposition that somewhere down the line, once upon a time, Bharatiya Janata Party or RSS and all dominated. That proposition they are trying to take away from them. You see, I'll give you an example, and I'll give you a very interesting example. Yahoo, what was Yahoo? Yahoo Mail. Yahoo as an engine was search. Search engine. Search yeah, It was initially. search. The whole proposition was search. Okay. Google came and took away the search from them. What happened to Yahoo? Yes. End of story. Today, anybody who says they have to search anything, they say Google it. Correct. Because the search proposition they pulled out of Yahoo. So basically, strategically, this Congress is working on a strategy. See, earlier on that temple run and all that Rahul Gandhi did was just, I don't think it was any strategy. It was random. So one would never, even see that as a strategy. But Aarti, the way I see this as a strategy. There is a strategy behind it. There is a strategist behind it. This strategist is designed the entire strategy for them, and they are trying to execute this strategy. हाँ, ये बात अलग है कि ये strategy execute होगा क्या, उनसे हो पाएगा क्या, ये सब अलग बात है. लेकिन एक strategy definitely उन लोग execute कर रहे हैं. That is a fact. So, Vinay, you wanted to ask something. नहीं, अभी इस विषय को लेकर तो मैं कुछ और नहीं पूछना चाहूंगा. आपने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है कि ये एक नई रणनीति है, जिसको वो लागू करने की कोशिश कर रहे हैं. हाँ, बोल ना. और शायद उनको सफलता मिल सकेगा, इससे अच्छी तरीके से डिलीवर किया गया. मैं दूसरे एक मुद्दे पे आना चाहूँगा जो अभी फिलहाल बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है. वो है उत्तर प्रदेश चुनाव, और वहाँ पर जो सपा के नेता हैं उन पर इनकम टैक्स के छापे पड़ना. ये तो मतलब ऐसा हो रहा है कि सपा उनको एक मौका मिल गया है कुछ कहने के लिए, रूलिंग पार्टी को टारगेट करने के लिए, और शायद इसकी वजह से उनको सिंपैथी भी मिले. बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हाँ, उनको विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है. लेकिन इस मुद्दे को जिस तरीके से अखिलेश यादव ने उसको उठाया है, उन्होंने बोला कि अरे इससे तो कुछ नहीं होता है, अभी तो सिर्फ IT है, हम ED और बाकी चीज़ों के लिए भी तैयार है. तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं अखिलेश यादव? Well, this is also getting very predictable for the opposition parties that whenever the elections come, I think they are now bracing themselves कि बाबा अब ED आएगा या फिर IT आएगा या CBI, कुछ ना कुछ तो आएगा. Because we have seen this pattern over the years before elections particularly. बिल्कुल. So ये भी एक सवाल है कि क्या अब जो अपोजिशन पार्टीज है, कई सारे लोग जो है पहले क्रिटिसाइज करते थे कि अपोजिशन इज फेयरिंग ऑल दीज सेंट्रल एजेंसीज, ED है, CBI है या फिर IT है, उनको डर सता रहा है, सो दे आर नॉट स्पीकिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट. बट नाउ डू यू थिंक कि ये इतना कॉमन हो गया है कि उनका जो डर है अंदर का वो भी चला गया है? कई चुनावों को देखा जाए, चाहे कर्नाटक चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, महाराष्ट्र में हो, या फिर और भी बहुत सारे राज्यों में, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं उनकी पत्नी को भी समन जारी किया गया था. लेकिन अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर कुछ जो ये एक दांव है, अगर केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों को विपक्ष को दबाने के लिए इस्तेमाल कर रही तो वहां पर तो बिल्कुल उल्टा पड़ गया. आई थिंक ये जो ट्रेंड है वो ही महाराष्ट्र से चालू हुआ. शरद पवार का नाम आया था बीच में, शरद पवार के लिए, लेकिन वो उससे उन्होंने जो सिंपैथी मतलब राज्य के लोगों से उनको फिर मिली, उसके बाद वो एकदम आप देख सकते हैं चुनाव परिणामों से कि कैसा रिजल्ट आया, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता गई. तो क्या यही चीज उत्तर प्रदेश में दोहराएगी? नहीं, see, actually, Aarti,
ये जो उल्टा पड़ने का जो हुआ ना, हाँ, मतलब backfire कर जाना। बैकफायर जो करने का बात हाँ। किया ना, दैट इज व्हाट हैपेंड इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बैकफायर हुआ। सी आप कह सकते हैं पश्चिम बंगाल में भी यही हुआ। नहीं, बट वो महाराष्ट्र के बाद हुआ ना। हाँ, महाराष्ट्र के बाद। करेक्ट। सो बैकफायर पहला महाराष्ट्र में हुआ। Yes. सी द डे ईडी का नाम आया, शरद पवार का नाम आया ईडी में, इंक्वायरी में। ईडी ने इंक्वायरी के लिए बुलाया नहीं था शरद पवार को, उनका नाम आया। शरद पवार ने प्रिडिक्ट किया कि भाई आगे चल के उनको बुलाएंगे, और देन ही यूज दैट एक्सपीरियंस एंड दैट माइंड ऑफ हिज, ओके, वेयर उन्होंने बोला कि भाई मैं आता हूं, आप बताइए, मैं आता हूं आपके पास, मैं आपके पास जब आपको बुलाए तब आपके पास आके बैठता हूं, आपको जो पूछना है पूछो मेरे से। ये जो है, ये एक जो उनका स्टेटमेंट था, वो उनको फैंटाबुलस सिंपैथी उनको मिला महाराष्ट्र में। इतना ही नहीं, मुझे याद है उन दिनों कमिश्नर पुलिस मुंबई मिस्टर भरवे थे, तभी कमिश्नर पुलिस मुंबई, उन्होंने जाके मिस्टर पवार के घर पे जाके शरद पवार को बोला कि भाई आप मत जाओ, आपको कोई बुलाए नहीं है, आप आराम से बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मत जाओ। और शरद पवार ने एक ये दिया था कि भाई एक काम करें, अगर आपको बुलाना है तो आप ही बुलाओ, एक बार अगर मैं कैंपेनिंग के लिए गया फिर मैं नहीं आ पाऊंगा, बिकॉज आई हैव गॉट अ कैंपेन टू रन। दिस इज शरद पवार हु स्टार्टेड दिस। शरद पवार के साथ हसन मुशर्रफ, कितने जनों को ईडी का रेड और ईडी का, अजित पवार को अभी हुआ है अपना इनकम टैक्स। ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हुआ है। आरती, मुझे बुरा क्या लग रहा है? बुरा इस बात का नहीं लग रहा है कि ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हुआ है। ऑफ कोर्स वो बुरा है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बुरा है, अपने देश के लिए बुरा है, डेमोक्रेसी के लिए बुरा है, ओके। बट बुरा ये है कि आज ईडी का रेड एक मेडल जैसा देखा जा रहा है, एक आईटी का रेड एक मेडल जैसा देखा जा रहा है। जो आदमी ने जेन्युइनली आईटी का ये किया है, आईटी में इश्यूज किया है या मनी लॉन्ड्रिंग किया है, वो भी ही गोज आउट एंड सेज अरे नहीं भाई, मैं तो मैं विक्टिम हूँ, बहती गंगा में हाथ धो ले। या करेक्ट, मैं दे से दैट आई एम अ विक्टिम। अरे क्या यार, मेरे को क्या मालूम था, देखो मैंने इतने अगेंस्ट बोला बोल के मुझे मेरे पास ईडी आ गई। दैट्स अ वेरी सैड पार्ट ऑफ द स्टोरी। ये जो रेलेवेंस है, जैसे इन्होंने बोला, जैसे चीफ जस्टिस ने बोला, ये जो इसका जो पावर है, ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, पीएमएलए का, ये सब इसका ये इफ यू यूज इट सो 10,000 रुपए के लिए, 1,000 रुपए के लिए इफ यू स्टार्ट यूजिंग दिस, देन वो उसका वैल्यू चले जाएगा, एंड वो वैल्यू चले जा रहा है। दैट्स अ फैक्ट। यही ऐसा मौजूदा समय से तो ये लग भी रहा है कि अगर किसी व्यक्ति या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन पे कोई ऐसा केस हुआ है जहाँ पे शायद उनकी गड़बड़ियां हैं वो सामने वो रही हो, इसकी वजह से उन पर जो जांच चल रहा हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन वो भी आजकल ऐसे ही बाहर आते हैं, ऐसे ही कहते हैं कि भैया हम तो विक्टिम है, हम तो सरकार के खिलाफ, भले उन्होंने सरकार के खिलाफ कुछ बोला ना हो या बोला हो। लेकिन अगर चुनावों की बात की जाए तो पिछले कुछ चुनाव में ये परंपरा बनते जा रहा है कि चुनाव के पहले विपक्षी दलों के नेताओं को नोटिस भेजा जाता है, रेड किए जाते हैं, और इसी के चलते अब ऐसा मतलब कहा भी जा रहा है कि ये तो सिर्फ अभी चुनाव यूपी चुनाव की अगर हम बात कर रहे हैं तो आई थिंक हमको लखीमपुर खीरी की भी बात करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके वजह से काफ़ी कुछ हुआ। आई थिंक जो फार्म लॉज जो वापस लिए गए उसमें एक मेजर रोल, आई विल नॉट से द एंटायर थिंग वाज बिकॉज ऑफ लखीमपुर खीरी, लेकिन एक मेजर पार्ट आई थिंक लखीमपुर खीरी जो इंसिडेंट हुआ उसने भी प्ले किया। अभी since today morning Ashish Mishra's second bail was also rejected, so he is still behind bars. He is not out of jail yet, but the thing is a lot of people, especially the opposition, are demanding on ethical grounds, on moral grounds, resignation of Ajay Mishra, and the government seems very reluctant to take his resignation or even sack him. But then there are also people who are asking कि अगर बेटे ने गलती की है तो फिर बाप की क्या गलती है उसमें? नहीं गलती है। I'll tell you, no, that's a wrong question. I'll tell you two things. Aarti, first, just to answer his point of view first, आज क्या हुआ मालूम है? I'll come to this लखीमपुर खीरी, but just to answer or conclude that topic, आज इशू ऐसा है कि IT raids are helping. IT raid जो हुआ है आज उत्तर प्रदेश में, वो भारतीय जनता पार्टी को हेल्प नहीं कर रहा है, वो समाजवादी पार्टी को हेल्प कर रहा है। फैक्ट है ये।
सो अभी उसमें एक वोट के लिए, जैसा आई वाज स्पीकिंग टू आनंद वर्धन जी, एंड लाइक ही वाज सेइंग, वो एक वोट हो या 10 वोट हो, जो भी है, जो वोट जा रहा है वो बेनिफिट हो रहा है, वो समाजवादी को हो रहा है। एक दूसरी बात, यू सी, अब सब ममता बनर्जी बन रहे हैं। यू सी, ऑल ऑफ अ सडन आप अगर देखें इन द पास्ट फ्यू डेज, अखिलेश हैज चेंज द गियर। वो डर गया, उनका जो डर था, उनके जो उनको वो सीबीआई केसेस के अगेंस्ट वगैरह, उनके अगेंस्ट जो उनका जो डिस्प्रोपोर्शनल वेल्थ के रिगार्डिंग उनके जो केसेस वगैरह थे, वो डर गया है। नाउ ही इज देयर, ही इज एक्टिंग, ही इज डूइंग थिंग्स। सो दैट्स द थिंग अबाउट ये तो चुनाव हो गया। इसके बारे में मेरा एक और मतलब ऐसे एक सवाल है। एक मिनट, now we'll answer this. अच्छा, ठीक है। No, I am saying Lakhimpur Kheri में ना, that's not right. That's not right, Aarti, because I'll tell you what. See, एक पिताजी अगर इन्फ्लुएंस कर सकता है अपने बेटे के डिसीजंस को, जस्टिस को, तो वो पिताजी बाहर जाना चाहिए। ही शुड नॉट बी सिटिंग इन अ चेयर। ये तो वो वाली बात हुई। ये तो ऐसा हुआ कि वो गोगोई खुद अपना सेक्सुअल हरासमेंट केस में खुद उन्होंने बैठ के अपना वर्डिक्ट दे रहे थे। सो ये वो वाली बात हुई। वो उसके बेटे को वो होम मिनिस्टर है, फॉर क्राइंग आउट लाउड। मैं ये भी समझ सकता था अगर वो वाटर मिनिस्टर होता तो। ही इज अ होम मिनिस्टर. He can influence what is happening to his son sitting in the chair. So that is why he should be thrown out. So the question that, Arey Baba, his son did it, so of course he has to be thrown out. Or he has to be asked to at least go recluse himself till such time that recuse himself till such time that the son is जब तक जांच खत्म नहीं हो जाती है, जांच का जो भी नतीजा हो, चाहे वो दोषी हो नहीं हो, वो लेकिन और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये लड्डू जैसा है, वो सॉलो भी नहीं कर सकता, तो फेंक भी नहीं सकता, फॉर द सिंपल रीजन दैट अगर वो अरेस्ट हुआ तो ब्राह्मण जो वोट बैंक है, जो ट्रेडिशनली भारतीय जनता पार्टी के साथ था, वो अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। ये ब्राह्मण वोट बैंक जो है ना, वो ब्राह्मण वोट बैंक और नाराज हो जाएगा, बिकॉज मिश्रा इज अ ब्राह्मण। ओके, सो दैट्स द फर्स्ट प्रॉब्लम। द सेकेंड प्रॉब्लम इज, ये जो ऑपोजिशन है वो जाके जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, स्पेशली जो फार्मर डोमिनेटेड जगह है, उधर जाके ये बोलेंगे कि भाई अरे देखो, हमने तो पहले ही बताया था ना ये मर्डर कर रहे हैं, ये इंटेंशनल मर्डर है। दैट इज व्हाट द एसआईटी ग्रुप हैज सेड, इट वाज विद द इंटेंशन टू किल। यस, सो दैट विल बी स्प्रेड एंड दैट विल बी नाउ इन द, बोलते ना, राइटिंग ऑन द क्या उसको बोलता है, क्राफ्टेड इन स्टोन। तो वो हो जाएगा, तो देन देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। एक अच्छा, अगर नहीं अरेस्ट करता है तो ये होने वाला है कि देखो मंत्री के बेटे को अरेस्ट नहीं किया, जस्ट बिकॉज मंत्री को अरेस्ट नहीं किया, फार्मर्स को वो माउ डाउन करने के बावजूद भी, एलिगेशन तो है, एलिजेडली फार्मर्स को माउ डाउन करने के बाद भी उसको अरेस्ट नहीं किया। सो दोनों तरफ से ये भारतीय जनता पार्टी गले में हड्डी बन गई है, मतलब हड्डी हो, लड्डू हो, जो भी हो यार, कुछ तो है मतलब। बिल्कुल। मैं फिर से मैं अपने सवाल पर आता हूँ, एजेंसियों के बारे में, कि उनको लेकर लोगों की धारणा बन गई कि क्या ये सिर्फ मतलब राजनीतिक आकाओं को भी उनके लिए काम कर रहे हैं, कितनी इनकी मतलब जो स्वतंत्रता है वो कितनी बची है। वो अगर कोई जो सत्तारूढ़ पार्टी वो कहती है भाई इनके पीछे पड़ जाओ तो पड़ जाए, कर जाए, क्योंकि जो कन्विक्शन रेट है उसके बारे में भी अगर बात की जाए तो जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं जिनमें पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व होते हैं, वो केस लंबे समय तक चलती हैं। और जैसे कि बात करें 2G स्कैम, कोल स्कैम, ये सब यहाँ पे जितने भी पॉलिटिशियंस जिन पे आरोप थे कि भैया इन्होंने बहुत ज़्यादा घोटाला किया, लाखों करोड़ के फिगर्स आते थे, छूट जाते हैं, ऐसे बाहर निकल जाते हैं। तो एक दूसरे मामले होते हैं जिनमें कन्विक्शन होता है, जो गलत पाए जाते हैं उनको सजा मिलती है, लेकिन राजनेताओं के बारे में जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो इससे भी लोगों के मन में होता है कि भैया ये तो मतलब सिर्फ सत्ता के इशारे पे काम कर रहे हैं, जिसको सत्ता चाहती है कि इनके पीछे लग जाओ तो लग जाते हैं। तो ये भी एक धारणा लोगों में आ रही है। आप सहमत हैं कि नहीं है? आरती इज आस्किंग यू। हाँ, आप बताइए। मतलब एक धारणा है लोगों में बन रही है कि एजेंसीज हैं, सेंट्रल एजेंसीज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई के बारे में बोला था कि ये पिंजरे के तोता है। तो नो, आई थिंक ये धारणा भी इसीलिए बन रही है लोगों के मन में बिकॉज द पैटर्न इज सच। whenever the elections come, as I said earlier, whenever there are elections, धारणा बन रही है। धारणा को तोड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? कुछ धारणा, see I'll tell you, first and foremost is ना, आरती listen,
ये मत सोचना कि ये अभी हो रहा है, बहुत पहले This is पहले से happening हो रहा है। since Congress. Congress time. लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है, क्योंकि There's a difference. There's a difference. कांग्रेस के वक्त पे क्या होता था? कांग्रेस के वक्त पे मैक्सिमम लोग जो जेल में जाते थे वो खुद पार्टी के, गवर्नमेंट के लोग थे। Yes, exactly. That was the difference. ये फर्क है। उनके जो पावर में बैठे थे कांग्रेस में, उन लोग अंदर जाते थे। ओके, सो इट इज नॉट दैट कांग्रेस अध्यक्ष या कांग्रेस लीडरशिप ने पावर को यूज नहीं किया, सेंट्रल एजेंसीज को यूज नहीं किया, ऑफ कोर्स यूज किया है, लेकिन खुद के आदमियों के लिए। ये अब पहली बार हो रहा है जब वो विपक्षों के लिए यूज किया जा रहा है। ये पहली बार हो रहा है पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग के लिए, पॉलिटिकल मैनिपुलेशंस के लिए यूज किया जा रहा है। पहले पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग और पॉलिटिकल मैनिपुलेशंस के लिए इतना यूज नहीं होता था। ओके, ये पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए यूज होता था। पॉलिटिकल वेंडेटा से दूर यह भी पॉलिटिकल मैनिपुलेशन हुआ है। पॉलिटिकल वेंडेटा और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन का डिफरेंस ये है कि पॉलिटिकल वेंडेटा में क्या होता है कि इट इज अ वॉर बिटवीन यू एंड मी। आप और हमारे बीच में जो विवाद है उसको मैं सेटल करूंगा सेंट्रल एजेंसीज को यूज करके। तो एक विवाद का एक विवाद का ये एक नेक्स्ट स्टेप था। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि रैंडम लोगों को जो पॉपुलर है अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उनको रैंडमली टारगेट किया जा रहा है। पहले वक्त पे डेमोक्रेसी पे इतना इफेक्ट नहीं होता था जितना अब हो रहा है, बिकॉज अब वो चुनाव पे इफेक्ट हो रहा है, अब वो लोगों के मैंडेट पे इफेक्ट हो रहा है, अब वो आइडियोलॉजीज पे इफेक्ट हो रहा है। तो अब इट इज डायरेक्टली इफेक्टिंग द डेमोक्रेसी। तब भी इट वाज नॉट इफेक्टिंग, बट तब जो है द इम्पैक्ट वाज लेसर। शायद अब जो प्रेसिडेंट होता है वो सेट हो चुका है। जो पार्टी अभी विपक्ष में है वो जब सत्ता में थी तब ऐसा नहीं करती होंगी, लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि सत्ता में आएंगी वो शायद इससे भी नीचे गिरे, इससे भी ज्यादा इस्तेमाल करे, जो डेमोक्रेसी है उसको और भी खतरे में लाए। ऐसा होने की काफी संभावना है। Oh, yes. तो मेरा सवाल यही है, मेरे मन में एक क्वेश्चन है, अगर कोई भी आंसर कर सके तो। दर्शकों से भी मैं पूछना चाहूंगा, वो भी कमेंट में लिख सकते हैं, अगर उनको कुछ उनके पास अच्छे सुझाव होंगे तो बिल्कुल लिख सकते हैं, हम पढ़ेंगे और उसके बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे। सवाल ये है कि जो इंडिपेंडेंसी है एजेंसीज की, जो इस हद तक उनको इस राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको कम कैसे किया जाए, उस पे जो गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी है, उनका कंट्रोल एजेंसीज पे कम कैसे किया जाए, इसको लेकर क्या किया जा सकता है? एक काफी सारे जो सुझाव है इसके बारे में, एक पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में हम लोगों ने कई बार बात की है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पुलिस, हाउ द पुलिस इज यूज्ड। ये जो बाकी एजेंसीज है उनके लिए भी कई सारे ऐसे लेजिस्लेशन बनाए जा सकते हैं, बट आई थिंक द मेन पॉइंट इज पॉलिटिकल विल। देयर शुड बी अ पॉलिटिकल विल कि हमको ये रिफॉर्म्स लाना है। विदाउट दैट पॉलिटिकल विल कुछ मूव नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ बैठकर हम और आप लोग बात कर रहे हैं कि ऐसी ऐसी जरूरत है, लेकिन ये राजनीतिक दलों की ओर से नहीं हो रहा। जो आज विपक्ष में जो उसको झेल रहे हैं, जिनके ऊपर खुद ही ये आफत आन पड़ी है, उनमें भी इस तरह के रिफॉर्म्स की बात वो नहीं उठा रहे हैं। एक बात मैं बोलूं आरती, पॉलिटिकल विल डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल विल, मैं एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, एक आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्रैक्टिकल लेवल। आरती, विनय, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, एक्टिंग फॉर द डेमोक्रेसी, यस, ये जो एक्टिंग फॉर द डेमोक्रेसी कौन करता है मालूम है? एक हवलदार करता है, जो रास्ते में खड़ा है वो हवलदार एक्ट करता है डेमोक्रेसी के लिए। याद है जब ट्रंप ने एक बार एक पुलिस कमिश्नर को कुछ बोला था, पुलिस कमिश्नर को कुछ हिदायत दी थी कि यू बी मोर फोर्सफुल विद द पीपल एंड ऑल दैट, जो राइटिंग पीपल, ही टोल्ड हिम दैट बॉस, वो आप आपका प्रेसिडेंशियल काम करो, मैं मेरा पुलिसिंग का काम करता हूँ, आप मुझे मत बताओ पुलिसिंग कैसे करना है, क्योंकि मैं अपने लोगों के साथ रफ वगैरह नहीं हूँगा। सेम इज द केस, वो उन्होंने बोला था कि मैं आर्मी भेजूंगा, तो आर्मी ने बोला भाई हमारा काम हमारे लोगों को मारना नहीं है, सो हम लोग नहीं जाएंगे। दैट वाज एक्टिंग फॉर द डेमोक्रेसी। जब तक एक कंट्री एक्ट नहीं करता, जब एक एसएचओ, जो आपके पुलिस स्टेशन का एक एसएचओ जब ये नहीं बोलता कि मैं एक इनोसेंट आदमी के ऊपर मैं जुल्म नहीं करूंगा, जब तक एक आईटी का जो इंस्पेक्टर है, जो भी है, उनके जो अधिकारी है, वो ये नहीं बोलेगा कि भाई मैं एक फॉल्स आदमी के ऊपर रेड नहीं करूंगा, ओके, या एक ईडी बोलता है कि मैं एक रॉन्ग आदमी को अरेस्ट नहीं करूंगा, जब तक वो खुद नहीं बोलता, वो ऑफिसर खुद नहीं बोलता, ओके, ये कुछ चेंज नहीं होने वाला। पॉलिटिकल विल क्यों होगा आरती? अगर मैं सकम करने को तैयार हूं, मैं आपके पैरों तले नाक रगड़ने को तैयार हूं, आप क्यों बोलेंगे कि भाई मेरा पॉलिटिकल मैं नहीं रगड़ाऊंगा? ये सब नहीं होता है।
अगर कोई बेंड लेकिन यहाँ पर जो आवाज उठाते हैं कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने उठाया है। अभी इंडियन एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव खबर थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लॉ मिनिस्ट्री से लेटर लिखा गया है, तो इन्हें पीएमओ के जो मीटिंग थी अटेंड करनी पड़ी मजबूरी की वजह से, जो भी हो। लैंग्वेज भी जो यूज़ किया गया था लेटर में कि नहीं आपको मौजूद होना ही है, उनको पसंद नहीं आया, लेकिन सार्वजनिक तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर बाकी इलेक्शन कमिश्नर से उनका कोई स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन एक मुझे याद आता है अशोक लवासा, जिन्होंने पॉलिटिकल जो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो महाराष्ट्र में रैलियां हुई थी उसके खिलाफ उन्होंने पाया था कि ये यहाँ पर जो कोड ऑफ कंडक्ट है इलेक्शन कमीशन का ब्रीच हुआ है। प्रधानमंत्री ने शहीदों को जो सेना का जो इस्तेमाल किया वो नहीं होना चाहिए, तो उनका क्या हर्ष हुआ। उन्हें आज वो कमिश्नर नहीं है, शायद अगर उन्होंने आवाज नहीं उठाई होती, नहीं अपना डिसेंट उन्होंने नोट कराया होता, तो शायद वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज होते। वो विनय, ये एक लवासा था, वो एक लवासा था। अगर 100 लवासा ऐसा होता तो क्या होता? एक पुलिस नहीं कर सकता कुछ, बट अगर एक पूरी बटालियन कर दी तो सी द पॉइंट इज, एक एटीट्यूड, एक चेंज के लिए ना एक रेवोल्यूशन लाना है, एक थॉट में रेवोल्यूशन लाना है कि भाई अगर हमने बोला कि हम ऐसे कुछ नहीं करेंगे जो नॉन इलीगल हो या जो इमोरल हो, अगर हमने ठान लिया तो बस हमने ठान लिया। अगर ये एक मैंने ठान लिया तो शायद मैं मर जाऊंगा, I will go through all the problems. But imagine if every journalist says that I am only going to say the truth no matter what happens. कितने जर्नलिस्ट को आप रोक सकोगे? कितने जर्नलिस्ट को आप यूएपीए में अंदर डाल सकोगे? कितने जर्नलिस्ट को आरती जैसा त्रिपुरा में रोज इसको बुला सकोगे? कितने जर्नलिस्ट को कर सकोगे आप? ओके, 1 लाख जर्नलिस्ट अगर ठान लिया कि नहीं हम जो भी है सच लिखेंगे, आप 1 लाख जर्नलिस्ट को रोज आप थाने में बुलाओगे? वो नहीं होगा। हाँ, नंबर्स कम है तो होगा, वो नंबर्स वही जो आरती तूने किया वही शायद 100 जन आगे जाके करेंगे कि मे बी दैट हर व्हाट शी डिड विल गिव इंस्पिरेशन टू 10 other people. Or what 10 other people will give inspiration to 100 other people, 100 will give thousands, and then it will go on. I guess this is also the essence of Indian democracy, because our freedom movement also started like this. Yeah. We all people saw that how a single person was crushed, and then Mahatma Gandhi spoke about the power of people. If enough people stand up to the injustice, then maybe change would be there. कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये जो रिवॉल्यूशन होता है ये भी बस थोड़े समय के लिए होता है, कम टाइम के लिए, इससे भी कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं। वो अन्ना का रेवोल्यूशन, मैं बिल्कुल इसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा हुआ, देश में बहुत सारे लोग टोपी पहन के निकले घूमे, अन्ना टोपी पहन के, लेकिन भ्रष्टाचार पे आज क्या हो रहा है किसी को पता भी नहीं कि हमारे देश का लोकायुक्त है कौन, उन्होंने कितने लोगों के खिलाफ कौन सा एक्शन लिया। बिकॉज विनय, हर एक जन, वो जो आंदोलन में था, हर एक जन का अपना अपना एजेंडा था। देखिए वो आंदोलन में कौन कौन था? अन्ना, वो उनका सिक्योरिटी है, उनका मतलब उनका लाइफस्टाइल, मतलब वो बोलते हैं कि मैं एक ये अपने क्या वो टेंपल में रहता हूँ वगैरह, बट टेंपल छोड़ो, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स है कुछ 15-20 उनके पास। तो तो एक अन्ना वहां पर ही इज कंफर्टेबल। ओके, अरविंद केजरीवाल, he is now the chief minister of Delhi. He is now hoping to be the another national figure. You talk about Kiran Bedi. She was the governor of Puducherry, lieutenant governor of Puducherry till recently. Okay, then talk about every person. कुमार विश्वास, वो बहुत जगह पे बेचारे ने जाके इलेक्शन लड़ा, नहीं जीत पाया, किधर भी नहीं जीत पाया, तो वापस अभी मेरे को लगता है कविता बोल रहे हैं ना वो, दैट इज व्हाट। तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू से इज एवरी पर्सन हैज एन एजेंडा यार, एवरी पर्सन हैज एन एजेंडा। Acting for the democracy is not about going and giving speeches. Acting for the democracy is sitting in your office and doing that small thing that helps your country. That's acting for the democracy. जाके वहाँ नौटंकी करके एक बड़ा स्टेज बना के वो क्या वो भूख हड़ताल करके वैसा बैठना ना, वो सब जो सिर्फ दिखाने के लिए, टेलीविजन के लिए या मीडिया के लिए, that is not acting for democracy. Acting for democracy is doing that. अगर मैं वापस बोल रहा हूं, अगर वो हवलदार ने ये बोला कि मैं एक इनोसेंट आदमी पे केस नहीं दर्ज करूंगा, अगर एक हवलदार ने बोला, तो that is exactly what
when we say that he is acting for the democracy. वो अगर हर एक इंसान ने किया, वो ईडी हो या आईटी हो, तो ये चेंज आ सकता है आरती. अगर ये नहीं हुआ तो ये चेंज नहीं आएगा. पॉलिटिकल विल कभी नहीं होगा, क्योंकि क्यों कोई पॉलिटिशियन करेगा, क्यों कोई पॉलिटिशियन ये करेगा, कोई पॉलिटिशियन ये नहीं करेगा. पॉलिटिशियन को अच्छा लगेगा कि भाई उनके पास वो जो एक आदमी को अगर उन्होंने उनको उनके अगेंस्ट गया तो उनको पकड़ के ईडी या आईटी या जो भी है उसको पकड़ के अंदर डालो. पॉलिटिशियंस को अच्छा लगेगा. सो बिग डील. I think maintaining democracy is a collective responsibility, and everyone has to take up that responsibility. Then only we can say that we are acting for democracy. Maintaining democracy is an individual responsibility. It is not a collective responsibility. You maintain the democracy that you can. I will maintain the democracy that I can. Vinay has to maintain the democracy that he can. Prathamesh has to maintain the democracy that he can. If each of us maintain our democracy in our own zone, I think we are acting for the democracy collectively. Then the democracy will be maintained. That's the only way that you can maintain democracy. Trust me. Yes. Well, Vinay, 40 any मिनट comments? हो गए. 40 मिनट हो गए. मुझे भी लग रहा है कि काफी लंबा समय discussion तक हुआ हमने है. चर्चा कर लिया. और Yes. लेकिन हम अपने दर्शकों को ये भी बता देते हैं अपने वेबसाइट के बारे में. आरती अभी Yes, so we have launched our new website. I mean, the website address is the same. It's www.hwnews.in for English. For Hindi, it is hindi.hwnews.in. And for Marathi, it is www.hwmarathi.in. So these are the website addresses. So the website address remains the same, लेकिन जो look और feel है वो काफ़ी change हुआ है website का. We are also looking for interesting articles, interesting columnist का articles जो हम लोग उसमें publish करेंगे. So also look forward to our website. Please log into our website और उसमें भी आप कई सारे interesting news जो है वो पढ़ सकते हैं, opinion pieces जो है वो भी आप पढ़ सकते हैं. We are also intending to make it more happening. हमने process तो already चालू किया है. The website is up and running, so you can go and check out the website also. हाँ सिर्फ जाके चेक ही मत कीजिए, और उसके बाद में फीडबैक भी दीजिए और बताइए भी कि और भी कौन सी सुधार है जो हम कर सकते हैं और आपको जो अच्छा लगे तो उस पर हम जरूर विचार करेंगे. और आपके लिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं, तो बिल्कुल. Well, anyway, this was our first episode of HW News podcast. I think I really enjoyed it because हम लोग off camera है first of all. But I think ये काफ़ी interesting discussion इसीलिए भी रहा क्योंकि we got to be how we discuss in the newsroom. So that's a very different feeling when we talk in podcast. Correct. Absolutely correct. Vinay wants to end it. अब बोल. नहीं, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि हाँ, इसी तरीके से कभी कभी कुछ विषयों को लेके समझ उतनी नहीं होती तो हम आपस में चर्चा करते हैं, उसमें एक विचार खुद बनाने की कोशिश करते हैं, 10 विचारों को, अलग अलग विचारों को सुनने के बाद में, तो ये काफ़ी मददगार होता है दर्शकों के लिए भी. अगर आप किसी मुद्दे को लेकर, किसी चीज़ को लेकर अपनी विचार कायम करना चाहते हैं तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप हमें सुनना पसंद करेंगे और आपको मजा आया होगा ये सब सुन के. Definitely, we really hope that you enjoyed this, that you liked this podcast, and if you have any suggestions, please do write it in the comment box. And as I said, for the next podcast that we will be airing on next Sunday, so if you have any questions for that, please do write to us on www.hwnews.in. Sorry? news@hwnews.in. हाँ, नहीं, that is that the name? That's the email ID. Okay. Okay, so Aarti, it is. So if you have so if you have any question for us for the next podcast, please do write to us on news@hwnews.in. We would like to take up your questions because when your questions come in, that makes the conversation much more interesting as well. news@hwnews.in. .in. Okay, Yes. cool. This is not bad. Chal, see you guys and have a great weekend. Bye-bye. Bye-bye. बाय.